स्वागत है बच्चों आपका अमेजन कोच चैनल पे। आज हम आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। मतलब इसके थ्रू जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते कि अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व भी होता है क्या। अब जैसे आप कहोगे सर कोई एग्जाम्पल दो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, सपोज कर लो अगर मैं बोलूं कि बच्चों ये बताओ, ये एक डायग्राम हमने बना दिया, ध्यान से देखते रहिए। एक हमने ये डायग्राम बनाया है और अब आपसे मैं पूछने जा रहा हूं कि इस डायग्राम में टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं। टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं आप लोग क्या करते हो, गिन के बता देते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर मैक्सिमम बच्चे आंसर देते हैं कि सर 9, जबकि ये बिल्कुल गलत है। 9 ही कैसे होगा, ज्यादा होंगे। अगर इन दोनों को मिला दो तब भी तो रेक्टेंगल बनेगा, इन 3 को मिला दो तब भी रेक्टेंगल बनेगा, इन 4 को मिला दो तो भी रेक्टेंगल बनेगा, इन 3 को मिला दो तो भी रेक्टेंगल बनेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे रेक्टेंगल्स इसमें बनेंगे। अब अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन जानते हो तो आप फटाफट आंसर दे दोगे कि सर इसमें रेक्टेंगल्स की जो टोटल संख्या होगी वो होगी 36। एग्जैक्ट 36 ही होगा। जैसे मैंने बता दिया वैसे आप भी बता दो। ठीक वैसे ही अगर ये पूछा जाता कि चलो मान लो अगर ये चारों साइड्स बराबर, इसमें स्क्वायर कितने हैं, ये बात भी आप बता सकते हो। और एग्जांपल हो, जैसे मान लो हम आप में से किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे हमने नाम ले लिया प्रिया। ये एग्जांपल दे रहा हूं कि इस टॉपिक के पढ़ने के क्या फायदे हैं। जब ध्यान से सुनोगे ना तब लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें सीखना चाहिए। हाँ बेटे, अब ये प्रिया जो देख रहे हो PRIYA, इसमें 5 लेटर्स हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इन 5 को अरेंज करके आगे पीछे करके टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हो। जैसे अभी प्रिया बन रहा है, अगर हम ए को आगे कर दे, वाई को पीछे कर दे, तो PRIAY प्रिया। अगर हम वाई से शुरू कर दें, YARIP यारिप। ऐसे करके टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, संख्या होगी टोटल वर्ड्स की 120। ऐसे हम 120 वर्ड्स बना सकते हैं। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब इसी में थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, उन सभी 120 वर्ड्स को हमने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। अरे डिक्शनरी तो देखा होगा, देखने का मतलब डिक्शनरी के बारे में तो पता है ना कि अल्फाबेटिकली अरेंज किया होता है। अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो पहला जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, पहला वर्ड आएगा AIPRY, अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। दूसरा वर्ड क्या होगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, दूसरा जो वर्ड होगा वो होगा AIPYR। सिमिलरली ऐसे ही बनाते जाओगे, जो 120वां वर्ड बनेगा जस्ट इसका उल्टा होगा YRPIA। ये 120 वर्ड हमने टोटल अरेंज कर दिए। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, ये बताओ कि प्रिया का रैंक कितना होगा। भाई इसमें 120 जो वर्ड बनेगा कहीं ना कहीं प्रिया भी तो बनेगी ना, तो प्रिया जो वर्ड बनेगा वो कितने नंबर पे आएगा ये बताओ। बन गया बढ़िया क्वेश्चन। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि 50वें नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा ये बताओ। ऐसा तो है नहीं कि आप टोटल 120 वर्ड पहले बनाओगे और बनाने के बाद तब बताओगे कि 50वें नंबर पे कौन सा वर्ड होगा। बिना बनाए हुए आप ये पता लगा सकते हो कि 50वें नंबर पे कौन सा वर्ड होगा और प्रिया का रैंक क्या होगा। कॉमन छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो नहीं बता पाओगे। अब जैसे देखो 3 अंकों की संख्या, 3 डिजिट्स नंबर कहां से शुरू होते हैं, 100 से शुरू होते हैं और कहां तक, 999 तक। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि बच्चों ये बताओ कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, हो सकता है एक आध बच्चे सही बता दें कि सर ये कुल 900 संख्याएं होंगी, ये तो बता दोगे। अब वो जो 900 संख्याएं होती है, अब देखो इसी में देखो 0 2 बार रिपीट हो रहा है, इसमें 9 3 बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं ये पूछूं कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो,
जैसे 123, 124, 125, इनमें देखो 123 कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? तो अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं जानते तो आप नहीं बता पाओगे। अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन जानते हो तो आप इसका भी आंसर 10 सेकंड के अंदर दे दोगे। तो देखो, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल में ही हमें सारी क्लासेस निकाल देनी है। हमने कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिए, ऐसे हजारों टाइप के क्वेश्चंस आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों, ध्यान से देखना इस टॉपिक को और ध्यान से सुनना। जहां दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा, जरूर बता देना, हम आपका डाउट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाने जा रहे हैं, इसको सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, इसके बारे में जानो। देखो, फैक्टोरियल का जो साइन होता है, फैक्टोरियल के लिए जो साइन हम यूज करते हैं, या तो एक्सक्लामेटरी की तरह बना दो या लंबी चोंच वाली एल बना दो, इसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल। अगर लिखा हो ऐसे कुछ लिखा है तो इसे पढ़ोगे 5 फैक्टोरियल, है ना। इस 5 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल। अब अपने किसी 9th 10th के भाई बहन को ले जाके दिखाओगे और बोलोगे पढ़ इसको क्या लिखा है। अब जिसको नहीं पता है फैक्टोरियल, वो तो सोचेगा ना कि एक्सक्लामेटरी का साइन है ये, तो उसके तो इमोशन जाग जाएंगे। फिर तो वो बोलेगा 5 आहा, 5 हाय, 5 ओह। ये कुछ ऐसा नहीं है, आहा हाय ओह नहीं है, ये भी 5 फैक्टोरियल ही है। और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 फैक्टोरियल का देखो, फैक्टोरियल जो होता है ना, ये हमेशा नेचुरल नंबर में ही लगता है, होल नंबर में लगता है, जीरो में भी लग जाता है, होल नंबर में लगता है। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे 5 फैक्टोरियल हमने लिखा, इसका मतलब होगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। किसी भी संख्या में फैक्टोरियल अगर लगा हो तो उसका मतलब क्या होगा? उस संख्या को 1 तक मल्टीप्लाई करना। क्यों भाई करण, क्या टफ है इसमें बताना जरा। 5 फैक्टोरियल है तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120, 120 आंसर हो गया। यही है फैक्टोरियल। अगर आपको मिलता है 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, क्या करोगे? इस 8 को 1 तक मल्टीप्लाई करो। 8 7 6 5 4 3 2 1। जब सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 40,320। 7 फैक्टोरियल है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो, इसको जरूरत पड़ने पे जहां मर्जी वहां पे रोक भी सकते हो। जैसे ये जो लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? 8 इंटू 7 इंटू 6 और 5 से लेके 1 तक जो इंटू हो रहा है, इसको 5 फैक्टोरियल लिख के छोड़ दो। ऐसा भी तो लिख सकते हो। अरे 5 से 1 तक को 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते क्या? मतलब आप जहां मर्जी वहां पे स्टॉप कर सकते हो। इसे ये भी लिख सकते हो 8 इंटू 7 और 6 से 1 तक को लिख दोगे 6 फैक्टोरियल। अब आप ये कहोगे कि सर हम क्यों करेंगे ऐसा, क्यों रोकेंगे इसको? जब 1 तक मल्टीप्लाई करना है तो हम बीच में क्यों रोकेंगे? जब कभी भी फैक्टोरियल का फैक्टोरियल से डिवीजन होगा, 10 को 2 से डिवाइड करते हो तो 2 पंचे 10 काट देते हो। यहां वैसे नहीं होता। अगर फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, अगर मान लो 10 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, तो गलती से भी 5 गुने 10 मत काटना। यहां पे इस आर्ट का यूज करोगे। जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है ना, उसको खोलो। कैसे? अब जैसे 10 फैक्टोरियल है, कैसे खोलोगे इसको? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू जैसे ही 5 आया फैक्टोरियल आगे छोड़ दो। कर सकते हो ना ऐसा? और नीचे क्या है हमारे पास? 5 फैक्टोरियल नीचे भी है, इससे ये कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दो। 9 8 है 72, 72 का 7 से इंटू करोगे 504 और 504 का 6 से कर दो 3024 और 3024 का 10 से कर दो 30,240, 30,240 हमने डिवाइड कर दिया।
तो जब भी डिवीजन करना होगा इस आर्ट का यूज आप तभी करोगे। जैसे एक तो दिखाई दिया, देखो, चलो तुम सोचोगे कि 10 से 5 कट रहा है इसलिए डिवाइड हो गया, नहीं, कोई भी बड़ा फैक्टोरियल अपने छोटे फैक्टोरियल से डिवाइड हो सकता है। इवन 9 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल है। अब 9 तो 7 से नहीं करता ना, लेकिन 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कैसे? 9 फैक्टोरियल को लिख दोगे 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और नीचे अपॉन में क्या है 7 फैक्टोरियल। इससे ये कट जाएगा, 7 फैक्टोरियल कट गया, 9 8 जा कितना आ गया 72 आ गया। यानी 9 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा 72 आएगा। तो इस फैक्टोरियल की और हिस्ट्री है, और हमने अपने इस चैनल पे, अमेजन कोच चैनल पे छोटे छोटे वीडियोज ही बनाए हैं, क्योंकि आज का जनरेशन है जेन जी, लंबे वीडियो नहीं देखेंगे, वो भगा देंगे ऐसे ऐसे करके, वो सीखेंगे नहीं कि। इसलिए हमने छोटा बनाया कि बच्चे इसको छोटे छोटे वीडियोज को कम से कम 10 मिनट 7 मिनट 8 मिनट समय निकाल के देखें और इससे फायदा उठाएं। तो अब इस फैक्टोरियल की बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम आपके पास भेजेंगे अगले वीडियो के माध्यम से।